नमस्ते। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब कुशल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 5 दिसंबर को एक एडवाइज़री आई है 3B को लेकर, 3B रिटर्न को लेकर। तो क्या है ये, चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो इस एडवाइज़री में 3.2 टेबल की बात हो रही है। एडवाइज़री में ये जो टेबल की बात हो रही है ये 3B में दिखाई देता है हमें, जिसमें कि इंटर स्टेट सप्लाई का डिटेल रहता है, जो कि ऑटो पॉपुलेट होता है R1 से। वो सप्लाई जो कि अंतर्राज्यीय होने के साथ ही किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को की गई हो, या कंपोजिशन होल्डर को, या UIN होल्डर को की गई हो। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है सेल या सर्विस में, तो वो फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके इस कॉलम में दिखाई देता है हमें। देखिए इस व्यक्ति का यही कॉलम खुला हुआ है, हालांकि इसमें कोई फिगर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3.2 टेबल खुला हुआ है, आपको दिख रहा है सामने में। इसमें जो कि बताया गया है वो सप्लाई अपनी यहाँ पे इसमें दिखाई जाती है। इंटर स्टेट सप्लाई टू UIN होल्डर या अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन होल्डर को। हालांकि यहाँ इस व्यक्ति का तो नील दिख रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। R1 के थ्रू समझते हैं कि ये डिटेल किस कॉलम में डाली जाती है। ये अपने R1 खोल लिए हैं इस व्यक्ति का। ये जो कॉलम दिख रहा है 4AB, 4B, 6B, 6C, ये B2B सप्लाई जो रहती है इसमें आती है। टेबल नंबर 5 में B2C लार्ज इनवॉइसेस, ये भी कॉलम वो नहीं है, इसमें नहीं है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कौन सा कॉलम और है। ये R1 खुला हुआ है, इसके माध्यम से अपन समझ रहे हैं कि ये डिटेल जिसकी बात हो रही है टेबल 3.2 में जो जाता है। टेबल नंबर 7 B2C अदर्स, तो ये है वो टेबल जिसमें कि डिटेल अपन यहाँ पे डालते हैं जो इंटर स्टेट सप्लाई की। हालांकि इस व्यक्ति का सिर्फ लोकल सप्लाई दिख रही है, स्टेट में ही सप्लाई किया है इसने, इंटर स्टेट सप्लाई इसकी है नहीं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको IGST वाले कॉलम में भी दिखता। तो इस व्यक्ति की तो नहीं है वो सप्लाई, तो इसकी ओनली लोकल सप्लाई दिख रही है यहाँ पे। अब हम 3B में चलते हैं। देखिए इसका 3.2 जो टेबल है ये ब्लैंक है। यदि इसने इंटर स्टेट सप्लाई किसी अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन या UIN होल्डर को की होती ना, तो यहाँ पे इसमें फिगर दिखता, मगर देखिए ये नील है। और ये एडवाइज़री हमें क्या बता रही है, जो कि नवंबर से लागू हो रही है। ये बताती है कि ऐसी कोई लाइबिलिटी, अब मैनुअल यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा इसका। मैनुअल आप इसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये जो ऑटो पॉपुलेट होती है R1 से, तो इसको आप मैनुअल करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1A का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए 1A के थ्रू इसका हाइड हो गया अभी। ये 1A के थ्रू ही आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा इस लाइबिलिटी को, जो कि अमेंडेड जो लाइबिलिटी है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी। इसलिए अपने को सोच समझ के 3B का फिगर, R1 का फिगर डालना है। कोई भी अपने सेल के जो फिगर हैं सोच समझ के डालने हैं, क्योंकि एक बार अगर गलत फिगर चला गया तो उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।